हाय एवरीवन, वेलकम टू दी ए टू जेड सीरीज ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। और आज हम सी से कंपटीशन के बारे में बात करेंगे। टू लेट यू नो, हमारी ए टू जेड सीरीज में हम आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ए से ऑल अबाउट आरबीआई ग्रेड बी में पैटर्न और कट ऑफ डिस्कस किया, बी से बुक्स, और आज सी से कंपटीशन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। अभी इस वीडियो में हम इस कंपटीशन को अपडेट करेंगे क्योंकि 2025 का एग्जाम भी हो गया है। तो व्हाट वी विल कवर इन दिस वीडियो, हम सबसे पहले देखेंगे इस कंपटीशन इन आरबीआई ग्रेड बी अ मिथ और अ रियलिटी। क्या एक्चुअली में कंपटीशन है और क्या हमारे दिमाग में या हमने कहीं पर पढ़ा है वो सच है, सही है। फिर क्वांटिटेटिव टर्म्स में क्या कंपटीशन है, क्वालिटेटिव टर्म्स जो कि हम ज़्यादातर डिस्कस नहीं करते हैं, इस टर्म्स में क्या कंपटीशन है। फिर आरबीआई ग्रेड बी में बैंकिंग, यूपीएससी, एसएससी से कंपैरिजन में क्या कंपटीशन है। और अगर मुझे कंपटीशन को बीट कर कर एक सीट लेनी है तो मुझे क्या करना चाहिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी एस्पिरेंट्स के, और ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में एड्रेस करूंगा। और एज एन एस्पायरिंग आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर मैं जानता हूँ ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आते होंगे, आपको तंग भी करते होंगे, क्योंकि जब भी हम कंपटीशन के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और अपने आप से विश्वास उठने लगता है। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी की बात करूं कंपटीशन की, तो मैं कंपटीशन को जर्नली सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं देखता कि इतने लोग पेपर देते हैं, इतने सेलेक्ट होते हैं। हम उसको क्वालिटेटिव टर्म्स में भी देखेंगे, क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखें, ये मेरे पास डेटा है पिछले काफ़ी ईयर्स का, जिसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने रहे हैं। तो 2019-21 में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे। 21 में आई थिंक कोविड के बाद काफ़ी लोग जॉबलेस थे, तो काफ़ी लोगों ने शायद अप्लाई किया। उसके बाद नंबर्स डिक्रीज हुए हैं, ठीक है, 130 के, फिर 150 के, बट देन सीट्स रिड्यूस हुई, ठीक है। तो नंबर्स 1 लाख के करीब आ चुके हैं। सो अगर मैं आज की प्रेजेंट डेट में क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताऊं कि क्या कंपटीशन है, सो यू कैन से देर आर अराउंड 1 लाख एस्पिरेंट्स हु आर गिविंग दिस एग्जाम अराउंड अबाउट, ठीक है। ये कंपटीशन है कि इतने लोग एग्जाम में अपियर हो रहे हैं फॉर 100 ऑट सीट्स। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि मेरे पास 100 सीट्स हैं, ठीक है, और 1 लाख एस्पिरेंट अप्लाई कर रहा है, सो द अमाउंट ऑफ कंपटीशन इज अराउंड 0.1%। कि 1 लाख में से जो फेज वन में अप्लाई कर रहा है उसमें से सिर्फ 100 लोग निकलेंगे, मतलब दी कंपटीशन ऑफ सिलेक्शन इज 0.1%। काफी कम लग रहा होगा आपको ये, मतलब नंबर के जीरो सिर्फ 0.1% सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। बिल्कुल सही है। बट थोड़ा सा इस क्वांटिटेटिव टर्म को, नंबर्स को हम थोड़ा सा ट्विक करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हमें ये लग रहा है कि हमारा कंपटीशन ये है, इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, ओनली 70% ऑफ दीज पीपल गो एंड सिट इन द एग्जाम। 30% अप्लाई करके एग्जाम ही देने नहीं जाते। तो 2024 और 25 में अप्रॉक्सीमेटली 67,000 और 75,000 लोगों ने अप्लाई किया, विजा विज 1 लाख प्लस लोगों ने फॉर्म भरा था। सो कंपटीशन पहले तो यहीं पे कम हो गया, क्योंकि जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उसमें से 30% पेपर देने नहीं जा रहे हैं। तो हम इन नंबर्स को ना कंसिडर करें कंपटीशन में, हम इन नंबर्स को कंसिडर करें। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। बट इसके अलावा क्वालिटेटिव टर्म्स में क्या कंपटीशन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ बोल दिया 75,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 67,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एग्जाम देने जा रहे हैं एक्चुअली में, ये अपीयर्ड है। बट हाउ मेनी ऑफ दीज आर सीरियस एस्पिरेंट्स, दैट इज द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी रेज्ड, दैट नीड्स टू बी आस्क्ड। वही एक रियल कंपटीशन है, वही एक सीरियस कंपटीशन है। अब मैं इसको प्रूव तो नहीं कर सकता, मेरे पास कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, बट जैसा मेरा एक्सपीरियंस है और मैं देखता हूँ, आई डोंट थिंक कि 10,000 से ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं। सीरियस होने का मतलब क्या है, कि वो प्रॉपर सिलेबस को कवर कर रहे हैं, टाइम टेबल से पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यूज को देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ये 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे जो आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, सीरियसली कर रहे होंगे। सो अगर आप कंपटीशन को रियल टर्म्स में देखोगे, लोग भले ही 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 70 लोग पेपर देने जा रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे 1 लाख में से
10,000 से ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट नहीं है, रियल कंपटीशन यही है। और आप हर साल एग्जाम में देख लीजिए, 200 नंबर का पेपर आता है फेज वन में, कट ऑफ कितनी जाती है, अराउंड 70। 70 मार्क्स भी कितने लोग ले पाते हैं? अगर 100 सीट है तो 1500 लोग हैं जो 70 मार्क्स ला पाते हैं, बाकियों के 70 मार्क्स नहीं आ रहे हैं। माना पेपर मुश्किल है, अगर मैं 50 की कट ऑफ भी रख दूं ना, तब भी ये नंबर 5000 से ऊपर नहीं जाएगा। अब जो बंदा 50 नंबर भी नहीं ला पा रहा है 200 में से, या तो उसने तैयारी अच्छे से नहीं की, या तैयारी की बट लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस थे, उसका इंटेंट सही नहीं था, वट एवर इज द केस। तो 10,000 भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 5-6 हजार ही हैं वो लोग जो सीरियसली इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉलोइंग ऑल दी गाइडलाइंस जो एक एग्जाम की तैयारी में फॉलो होनी चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आरबीआई ग्रेड बी में, चलो मान लेते हैं कि 70,000 लोग अपीयर करते हैं और 0.1% क्लियर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जो 10,000 सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उसकी कहानी अलग कर देते हैं, क्योंकि काफी लोगों को लगेगा नहीं नहीं, 70,000 लोग पेपर तो दे रहे हैं, मेरा वो कंपटीशन है। चलो उसको कंपटीशन अगर मान लें, तो आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बैंकिंग में, यूपीएससी में, एसएससी में तो बहुत कम कंपटीशन है, आरबीआई में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ये एक तरह का मिथ है मेरे हिसाब से। 0.1% हमें देख के लगता है कि बहुत कम सिलेक्शन रेशो है। एसबीआई पीओ के अप्रॉक्सीमेटली नंबर्स ले लेते हैं, मैं ईयर वाइज नंबर नहीं लाया हूँ। कुछ 2000 सीट्स के लिए आई थिंक कुछ साल पहले 10-15 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। सक्सेस रेट क्या है यहाँ पे भी 0.2% है। यूपीएससी में 800 सीट के लिए 8 लोगों ने अप्लाई किया था कुछ साल पहले, 0.1% कंपटीशन है, यहाँ पे भी सिलेक्शन रेशो है। आईबीपीएस पीओ में भी कुछ साल पहले मैं नंबर्स रिसर्च कर रहा था, 4000 सीट्स के लिए 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, 0.5% है। तो ऑलमोस्ट इसी रेंज में है, ठीक है। कहीं पे 0.2 है, 0.3 है, बट ऐसा कोई एग्जाम नहीं मिलेगा जहाँ पे सिलेक्शन रेशो 2 से 3% होगा, और वो एक रिस्पेक्टेड जॉब होगी, बहुत अच्छी जॉब होगी। हो सकता है कोई छोटा एग्जाम ऐसा हो जहाँ पे आपको नंबर्स अपने फेवर में मिल जाए। तो कंपटीशन हर जगह है आजकल। तो मैं देखता हूँ, एक मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक पियून की जॉब के लिए भी ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया था और बहुत सारी एप्लीकेशंस आई थी। तो देश की रियलिटी ऐसी है, जॉब्स बहुत कम है, लेने वाले बहुत ज्यादा हैं, और गवर्नमेंट जॉब का क्रेज तो अलग ही लेवल पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आपके दिमाग में ये भी आ सकती है कि सर ठीक है, कंपटीशन चाहे 10,000 है, ठीक है, चाहे 70,000 है, ठीक है, जो भी है, लेकिन इस 10,000 में से भी अगर मुझे एक सीट लेनी है, मेरे लिए तो वो भी टफ है, वो मैं कैसे लूं, क्या करूं मैं उसके लिए? देखिए, करना कुछ नहीं है, जो कुछ अलग हो, जो सिंपल चीजें हैं वो करनी है सबसे पहले तो। जैसा मैंने बताया, सिलेबस को अच्छे से देख लो, पीवाई क्यूज को अच्छे से देख लो 5 साल के, टाइम टेबल बना लो, राइट सोर्सेस चुन लो, रिवीजन अच्छे से कर लो, मॉक टेस्ट बना दो। तो अगर हम ये 5-6 चीजें कर लें, तो हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी, एंड द रियल कंपटीशन इज विद इन यू, यू नीड टू ओवरकम इट। देर इज अ वॉइस इन साइड अस, जब भी वो कोई मुश्किल चीज देखती है वो बोलती है कि यार लेट्स क्विट, लेट्स डू समथिंग ईजियर। कई बार हम पढ़ने भी लग जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे दिखते हैं हमें। मोबाइल फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, फिर हमारे दिमाग के अंदर अलग अलग थॉट्स चलते रहते हैं, वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत लोग करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, ये ऑफिस से रिजाइन करके तैयारी शुरू करूंगा, प्रोजेक्ट चेंज करके तैयारी शुरू करूंगा। दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। यू नीड टू प्रायोरिटाइज, इफ करियर इज योर प्रायोरिटी एंड दिस इज द जॉब यू वांट, इफ यू हैव दैट इंटेंट कि मुझे ये जॉब लेनी ही लेनी है, मुझे किसी भी तरह आरबीआई ग्रेड बी में जाने ही जाना है, दिस इज माई ड्रीम, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ इंटेंट, देन ओनली यू वुड बी एबल टू कंप्लीट इट। अगर आपको लग रहा है कि ये भी करके देख लेते हैं, शायद हो जाएगा, चार चीजें और भी करनी है, इस तरह से एग्जाम क्लियर नहीं होता है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली लकी और एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट टू क्रैक आरबीआई विद द लीस्ट ऑफ द एफर्ट। नहीं तो बड़े बड़े अच्छे धुरंधर लोगों ने भी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत जोर लगाया है। सो लेट्स बीट द कॉम्पिटिशन इन साइड अस, इफ वी हैव द रियल इंटेंट ओनली देन वी विल बी एबल टू डू क्रैक दिस एग्जाम। नहीं तो ठीक है, हम देते रहेंगे, उससे कुछ
फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है। बाकी हमारी आरबीआई ग्रेड बी की फ्री गाइड बुक है विच इज़ अवेलेबल एट ज़ीरो कॉस्ट। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, इसमें आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा और लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड सोर्सेज भी मिल जाएगा जिसको आप सेल्फ प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज देख रहे हैं, सो वी हैव अ गोल्ड कोर्स एंड अ सिल्वर कोर्स। Gold course is a complete solution for phase 1 plus 2 plus interview. Silver course is mainly for phase 2 plus interview. इसमें आपको phase 1 का कंटेंट नहीं मिलेगा, बट हाँ phase 1 के करंट अफेयर्स आपको यहाँ भी मिल जाएंगे बिकॉज दे ओवरलैप विद phase 2। क्यूआरई आपको इसमें नहीं मिलेगा सिल्वर कोर्स में, और जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं phase 1 के वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर phase 2 एंड इंटरव्यू, बट phase 1 के करंट अफेयर सिल्वर कोर्स में मिल जाएंगे। गोल्ड कोर्स इज अ कंप्लीट सोल्यूशन। So with that, I take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye bye.